जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024 के बारे में। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा कौन बनाए गए हैं, संजय मल्होत्रा। आरबीआई के 26वें गवर्नर बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा। आइए डिटेल में समझते हैं आरबीआई के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित जीएस में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, तो स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ था। बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई हो जाता है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। देखिए, जीएस के क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1 जनवरी सन 1949 ईस्वी को। पहले गवर्नर जो कि ब्रिटिश थे, सर ओसबॉर्न थे, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो इन दोनों लोगों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो 1 रुपये की नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। साथियों, इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर को। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है गौतम गंभीर को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है। साथियों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर न पूछ करके आपसे डिप्टी गवर्नर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है। तो किसे विस्तार मिला है? एम राजेश्वर को। किसे मिला है? एम राजेश्वर को। साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं। तो कौन हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। साथियों, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हैं। तो कौन है? आर वेंकट रमणी। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? आर वेंकट रमणी। इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, 100% आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। कैसे? पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो कौन बनी है? आतिशी मारलेना बनी है। कौन बनी है? आतिशी मारलेना बनी है। और दिल्ली की ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो कौन हैं? संजीव खन्ना। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट का
नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बात करें टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष की, तो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे? नोएल टाटा को। किसे? नोएल टाटा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद किसे? देवेंद्र फडणवीस को, जो कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। बात करें एकनाथ शिंदे और अजित पवार को, इन दोनों लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो बात करें महाराष्ट्र राज्य की गठन की। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई सन 1960 ईस्वी को। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई सन 1960 ईस्वी को। राजधानी कहाँ हो जाती है? मुंबई राजधानी होती है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 48 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो कुल 19 राज्यसभा सीट हैं। विधानसभा सीट कितने हैं? 288, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा सीटें हैं। राज्यपाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो साथियों, आप सभी के एग्जाम में मुख्यमंत्री न पूछ करके महाराष्ट्र के राज्यपाल पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो कौन है? सीपी राधाकृष्णन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? याद रखिएगा, राजीव कुमार। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार हैं। साथियों, इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में भारत में वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जो कि काफ़ी चर्चे में है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो कौन हैं? राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन हैं? तो कौन है? याद रखिएगा कि संजय मूर्ति। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो संजय मूर्ति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो याद रखिएगा, कौन है? अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? याद रखिएगा, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया, जो कि हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। साथियों देखिए, आप सभी के एग्जाम में पैरालंपिक और ओलंपिक से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जिसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हाल ही में कौन व्यक्ति भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय आप सभी देख रहे हैं विदेशों की हालत कैसी हैं, जिसमें जो कि विदेश सचिव हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी एग्जाम्स के लिए कि वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो याद रखिएगा, विक्रम मिश्री हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? विक्रम मिश्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? नवनीत सहगल बने हैं। कौन बने हैं? नवनीत सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX की नई MD व CEO बनी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX की नई MD एंड CEO बनी हैं? तो कौन बनी है? याद रखिएगा, प्रवीणा राय। प्रवीणा राय, जो है कि हाल ही में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX की नई MD व CEO बनी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI प्रमुख कौन हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? प्रवीण सूद हैं। कौन हैं? प्रवीण सूद हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? बी श्रीनिवासन हैं। कौन है? बी श्रीनिवासन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। देखिए, कभी भी नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री ही होगा। और नीति आयोग कब जो कि आया? वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 से जो है कि नीति आयोग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? ए.एम. खानविलकर। कौन बने हैं? ए.एम. खानविलकर भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन हैं? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम के लिए कि भारतीय थल सेना, जल सेना और वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो बात करें वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष की, तो नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? बात करें वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष की, तो थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो कि वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं, तो कौन बनी हैं? विजय किशोर रहाटकर। कौन बनी हैं? विजया किशोर रहाटकर बनी हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? परमेश शिवमणि को। परमेश शिवमणि को जो कि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सदानंद बसंत दाते। कौन बने हैं? सदानंद बसंत दाते बने हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जो कि वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विकास लखेड़ा। कौन है? विकास लखेड़ा। तो साथियों, ये रहे आपके महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024 से संबंधित वे सभी संभावित प्रश्न जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।